स्वागत है। आज हम आपके भेजे नोट्स, जिनका शीर्षक परमाणु भौतिकी है, उन पर गहराई से बात करेंगे। इसमें परमाणु की बनावट से लेकर आज के इलेक्ट्रॉनिक्स की जान यानी अर्धचालकों तक सब कुछ शामिल है। हमारा मकसद है इन नोट्स से सबसे अहम जानकारी निकालना, समझना कि कैसे पदार्थ के सबसे छोटे कणों की खोज ने उन उपकरणों की नींव रखी जो आज हमारी तकनीक को चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे परमाणु की बुनियादी समझ ने कैथोड रे ट्यूब से होते हुए आज के आधुनिक सेमीकंडक्टर उपकरणों तक का रास्ता तय किया। ये सफर अपने आप में कमाल का है। तो शुरुआत परमाणु से ही करते हैं। नोट्स कहते हैं कि पदार्थ के इस मूल कण के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटते हैं। और ये जानना दिलचस्प है कि इन कणों की खोज अलग-अलग वैज्ञानिकों ने की। बिल्कुल। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन और चैडविक ने न्यूट्रॉन खोजा। अच्छा। और इनमें इलेक्ट्रॉन की खोज खास तौर पर अहम थी, बहुत महत्वपूर्ण। कैथोड किरणें, जैसा नोट्स में बताया गया है, असल में तेजी से चलते हुए इलेक्ट्रॉनों की ही एक धाराएं। तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन बीम। बिल्कुल। उनका सीधी रेखा में चलना और बिजली या चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ जाना, इसी से साबित हुआ कि वो कण हैं और उन पर ऋणात्मक आवेश है। और इसी तरह फिर धनात्मक किरणें भी मिली, जो गोल्डस्टीन ने खोजी। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनों को समझने के बाद अगला बड़ा कदम क्या था? नोट्स में अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर्स का जिक्र आता है। ये क्या चीज है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, सेमीकंडक्टर वे पदार्थ हैं जिनकी बिजली चलाने की क्षमता कंडक्टर जैसे धातु और इंसुलेटर जैसे कांच या प्लास्टिक के बीच होती है। लेकिन असली जादू तब शुरू हुआ जब हमने सीखा कि इनमें बहुत थोड़ी मात्रा में अशुद्धि मिलाकर, जिसे डोपिंग कहते हैं। डोपिंग? डोपिंग यानी जानबूझकर मिलावट करना। इससे क्या होता है? बिल्कुल, जानबूझकर। इससे दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं। एन प्रकार, जिसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो आसानी से चल सकते हैं। और दूसरा पी प्रकार, जिसमें होल यानी इलेक्ट्रॉन की खाली जगह होती है। होल, खाली जगह, वो कैसे चलती है? इसे आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे किसी लाइन में एक कुर्सी खाली हो। अगर लोग पीछे खिसक कर उसे भरें तो वो खाली जगह आगे बढ़ती हुई लगती है ना। ये होल एक तरह से धनात्मक आवेश की तरह व्यवहार करता है। अच्छा, समझ गई। और जब इन एन प्रकार और पी प्रकार को मिलाते हैं तब बनता है पीएन जंक्शन। और यही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। पीएन जंक्शन। जब ये दो तरह के पदार्थ मिलते हैं तो सीमा पर इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर एक ऐसी परत, एक डिप्लीशन लेयर बना देते हैं जो करंट को मुख्य रूप से सिर्फ एक ही दिशा में जाने देती है। सोचिए, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा है। अरे वाह, वन वे ट्रैफिक। बिल्कुल, एक तरफ ही खुलता है। वो पहला ऐसा उपकरण था, रेक्टिफायर का काम करता था। फिर ली डे फॉरेस्ट ने ट्रायोड वॉल्व बनाया 1907 में। उसमें एक ग्रिड लगाकर करंट को कंट्रोल किया जा सकता था। सिग्नल को एम्पलीफाई करना संभव हुआ। एम्पलीफाई? सिग्नल को बढ़ाना। लेकिन सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन ने इन कामों को बहुत छोटे आकार में और ज्यादा कुशलता से करना मुमकिन कर दिया। क्रांति आ गई एक तरह से। और इसी पीएन जंक्शन से और भी कई उपकरण बने होंगे फिर। बिल्कुल। जैसे जीना डायोड, वो वोल्टेज को स्थिर रखने के काम आता है। फोटो डायोड, रोशनी को पहचानने के लिए। एलईडीज भी, वो तो आजकल हर जगह है। एलईडी, जिसका आविष्कार निक होलोनिक ने किया, बिजली को सीधे रोशनी में बदलता है। और सौर सेल, जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं। और सबसे जरूरी, ट्रांजिस्टर को संभव बनाया। एक छोटी सी चिप में लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं आजकल। गजब। अच्छा, इन नोट्स में अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी का भी जिक्र है। ये क्या है? अतिचालकता ये कुछ पदार्थों का एक अनोखा गुण है। बहुत ही कम तापमान पर। कितना कम? बहुत कम, एब्सोल्यूट जीरो के करीब। ऐसे तापमान पर इनका विद्युत प्रतिरोध एकदम शून्य हो जाता है। बिजली बिना किसी रुकावट के बह सकती है। कैमरिंग ऑनिस ने 1911 में पारे में इसकी खोज की थी। ये भी पदार्थ के गुणों को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम था।
तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, हाँ परमाणु के अंदर के कणों की खोज हुई, हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर कैथोड रे, फिर वैक्यूम ट्यूब आए। और आखिर में सेमीकंडक्टर और वो पीएन जंक्शन, बिल्कुल। जिसने डायोड, ट्रांजिस्टर और आज की पूरी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया को जन्म दिया। सही कहा। ये पूरी यात्रा असल में पदार्थ के व्यवहार को, खासकर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को समझने और उसे क्या कहते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से नियंत्रित करने की कहानी है। कैसे हमने प्रकृति के नियमों को समझा और उन्हें तकनीक में बदल दिया। वाकई कमाल है कि कैसे इन सूक्ष्म कणों और जंक्शनों पर आधारित तकनीक ने हमारी जिंदगी को इतना ज्यादा बदल दिया है। हाँ, और ये भविष्य के लिए भी दरवाजे खोलता है ना। कैसे? सोचिए, जैसे हमने सेमीकंडक्टर में महारत हासिल की, अगर हम कमरे के तापमान पर काम करने वाले सुपरकंडक्टर बना पाएं या क्वांटम स्तर पर पदार्थ के व्यवहार को और बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएं, तो कैसी नई क्रांतिकारी तकनीकें सामने आ सकती हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, भविष्य में क्या संभव है।